धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महासंघ के मंडल अध्यक्ष महोदय, हमारे महासंघ के प्रांतीय महासचिव बड़े भाई DN साहब, हमारे सारे पदाधिकारी भाइयों, मंडल के विभिन्न जनपदों से आए हुए जनपद अध्यक्ष, जनपद सचिव एवं अन्य क्रांतिकारी साथियों, 2016 में हम लोग जो है धरने को हार देते हुए जो है एक ऊंचाई पर ले गए थे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी और ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर चोट भी ज़्यादा लगती है। तो शायद चोट की वजह से कुछ दिन हम लोगों को आराम करना पड़ा, लेकिन चोट साल 2 साल के बाद फिर ठीक हो जाती। मार्च 2020 में कोरोना काल जो है, 1.25 साल जो है कोरोना की वजह से, क्योंकि परमिशन नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा हों, उसमें डिले हुआ। बाकी हमारी मांगे क्या हैं, आप देखिए, कोई गलत चीज़ तो है नहीं है कोई। अभी बड़े भाई बताए कि JEE और AE के बीच में जब कोई पद नहीं है तो 4200 और 5400 के बीच में 4600 4800 देने का क्या मतलब। लेकिन किसी के खिलाफ कोई अत्याचार होता है वो अगर विरोध न करे, कहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर ये लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन उसको सुनेगा। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जिला स्तरीय एक दिन का कार्यक्रम किए, आज मंडल स्तर का है, 8 तारीख को प्रांत स्तर का है, 16 को जो है काउंसिल में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होना है। तो थोड़ा जो सुसुप्ता अवस्था थी ये रवानी पे आ रही है। हालांकि मौसम जो है शरद ऋतु गई, हेमंत आ रहा है, एक तरह से थोड़ा ठंडी का वो है, लेकिन गर्मी हमारी जो है अगर रहेगी तो ठंडी कोई असर नहीं करेगी। संघर्ष करने की जरूरत है एक साथ रह के, और बिंदुओं को क्या पढ़ना सारे लोग जान रहे हैं। संख्या बल भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। और हमारे अभियंता बंधु जल निगम वाले भाई साहब जानते ही हैं कि कहीं 2-4 फीट अगर बोरिंग करते 2-4 मीटर और पानी न निकले तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पानी नहीं है। कहीं धंसना पड़ेगा 100, 200, 300 फीट तक, संघर्ष में धार लाना पड़ेगा अगर मांग मनवाना है। तो ताजा उदाहरण है कि तानाशाह भी झुका है, उसको भी ये कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। तो एक लाइन कहते हुए रामचरितमानस की, अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। जय संघ, जय महासंघ, जय परिषद। धन्यवाद भाई अमर बहादुर जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आने वाले वक्ताओं से यह विनम्र अनुरोध भी करूंगा। इस समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हमारे ज्ञापन का समय 3 बजे का है, तो अपना उद्बोधन थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय अध्यक्ष मैं राजेश वर्मा जी को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और अपना उद्बोधन नहीं कर पाते। अब जोरदार तालियां में तो आपको मैं तो आवाज़ पीछे तक आ रही है, सबसे पीछे वाले बोल से आवाज़ पहुँचे हुए बाहर उठाएं। आगे जाओ समझ। हेलो सम्मानित साथियों, 1-2 नारे हम लोग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ। आज इस मंडल स्तरीय धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई मंडल अध्यक्ष राजश्री त्रिपाठी जी, हमारे महासंघ के महासचिव आदरणीय DN सिंह जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ND द्विवेदी जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के पूर्व
वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राय साहब, हम सभा का संचालन कर रहे भाई मंडल सचिव, उपस्थित यहाँ समस्त मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव, जनपद अध्यक्ष, जनपद सचिव एवं घटक संघों के तमाम पदाधिकारियों, साथियों, निश्चित तौर पे ये 4800 की मांग 7 पे कमीशन आने के बाद से शुरू हो गई। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का 4200 इनिशियल था, उसके बाद 4600, इसके बाद 4800, इसके बाद 5400। एक कार्यक्रम पूर्व में जब उस समय बसपा की सरकार और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था गोमती के किनारे, उस समय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु तिवारी जी थे और हमारे लोक निर्माण विभाग के भाई तिवारी जी, हरकिशोर तिवारी जी। उस समय सारे घटक संघों के, मैं समझता हूं कि जितने घटक संघ होंगे उसके सब मंडल प्रांतीय पदाधिकारी वहां मौजूद थे। उसके तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके बाद में अप्रैल के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे किया गया था, जिसके कारण सरकार झुकी थी और वार्ताएं भी हुई। और मैं समझता हूं कि इसी बैनर की देन है जो आज हम 4600 इग्नोर करके और 4800 और 5400 और 6600 में है। 5400 हमें 16 साल में मिल जाता है और गजटेड नियम हो जाते हैं, लेकिन यदि ना हुआ होता तो साथियों हमें सोचने की बात है कि हम कहाँ होते। शायद हम 5400 में ही रिटायर होते और हमारा पेमेंट भी 2 ही रहता। साथियों, मेरा इतना सा कहना है कि जिस बैनर ने ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की है, आज निश्चित तौर पर मैं महासंघ के केंद्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इस कार्यक्रम की बहुत मांग थी, लेकिन जो उन्होंने समय दिया है, टाइम दिया है, वो बहुत ही बेटर है हम लोगों के लिए। निश्चित तौर पर सरकारें इस समय चुनाव के पूर्व यदि कोई भी बात होती है तो सुनती। तो साथियों, मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर करना चाहूंगा कि अगर हम ये सोचें कि कोई पदाधिकारी आए जब हमसे कहे तब हम धरना स्थल पर जाएंगे, लेकिन साथियों हमें ये नहीं सोचना है। ये कार्यक्रम महासंघ ने दिया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने एक एक साथी को लाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम जो होगा, निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी और हमारी जो मांगे हैं इसमें कुछ ना कुछ इसका समाधान अवश्य निकलेगा और हम जैसे हमारे साथी आज की डेट में 76 पा रहे हैं, हम लोग भी उस श्रेणी में आ सकेंगे। मैं पुनः एक बार महासंघ के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम देने के लिए और पुनः आप सबका आह्वान करता हूं कि अगला जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी साथियों के साथ सभी पदाधिकारीगण आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय संघ, जय महासंघ, जय परिषद। धन्यवाद भाई राजेश शर्मा जी।